नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान किताब में। मैं हूं उत्कर्ष दीक्षित और हम यहां पे बात कर रहे हैं डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि एक्सपेक्टेड है आपके बीटीई एग्ज़ाम में आने के लिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट्स द इन्वेंट्री कंट्रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इन फार्मेसी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं व्हाट इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल। जनरल टर्म में अगर बात करी जाए तो इन्वेंट्री कंट्रोल आप हर जगह पे देखते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल बेसिकली एक टेक्निक है, एक तरीका है अपने इन्वेंट्री और अपनी दुकान में अपने बिजनेस के लिए रखी गई चीज़ों को मैनेज करने का। आइए देखते हैं। यहाँ पे पहली लाइन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्वेंट्री कंट्रोल इज अ सिस्टम यूज्ड टू मैनेज एंड रेगुलेट द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेंट्री। सो किसके लिए है ये आपको क्लियर हो जाएगा। मैनेज करने के लिए है आपके सिस्टम को, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन को किसी भी बिजनेस के। क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या इंक्लूड करता है ये। पहला क्या है इसमें देखिएगा, पहले नंबर पे ट्रैकिंग एंड मेंटेनिंग स्टॉक लेवल्स। दोनों चीज़ें आपको करना है, लगातार में देखते रहना है क्या क्या चीज़ें कम हैं, उन्हें लगातार मैनेज करते रहना है। दूसरा पॉइंट है मैनेजिंग ऑर्डर्स एंड री स्टॉकिंग। आप लगातार ऑर्डर को मैनेज करते रहिए, लिमिटेड करिए, और अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो उसे दोबारा से आप री ऑर्डर कर दीजिए। तीसरा पॉइंट है आपका मॉनिटरिंग इन्वेंट्री मूवमेंट एंड यूजेस। इन तीनों को ही आपको यहाँ पे लगातार देखते रहना है। इन्वेंट्री को आपको देखना है, इन्वेंट्री की मूवमेंट को देखना है और उसके यूजेस को देखना है। चौथा पॉइंट है आपका कंट्रोलिंग स्टॉक रूम ऑपरेशंस। जितनी भी चीज़ें आपकी स्टॉक रूम के अंदर चल रही हैं, वेयर हाउस के अंदर चल रही हैं, उन्हें आप लगातार ऑब्जर्व करते रहिए ताकि किसी भी चीज़ की कोई भी कमी ना हो नहीं पाए। सीधा सा मेन फोकस इसका है कि कहीं पे भी कोई चीज़ कम ना हो नहीं पाए और ना ही कोई चीज़ ओवर स्टॉकिंग पे चली जाए। पांचवा है आपका ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंट्री लेवल टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, जो कि हम लोग अभी हाल बात कर रहे थे कि ऑप्टिमाइज़ कर दीजिए इन्वेंट्री को इतना ज़्यादा कि कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए और एफिशिएंसी आपकी इन्वेंट्री की मैक्सिमाइज हो जाए। सीधा साफ सा मतलब है कि किसी भी चीज़ को आप इतना ज़्यादा स्टोर करके मत रखिए कि ख़राब होने के बाद आपके ऊपर उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाएं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे पहला पॉइंट देख सकते हैं, द राइट आइटम्स आर इन स्टॉक व्हेन नीडेड। सीधा साफ सा मतलब है कि सही चीज़ सही समय पे आपकी इन्वेंट्री के अंदर होनी चाहिए। कोई भी फालतू की चीज़ ऐसी नहीं रखनी है आपको इन्वेंट्री के अंदर जो आगे चल के आपको नुकसान पहुंचाए। वहीं अगर दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करें तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, द इन्वेंट्री लेवल्स आर एडिक्वेट बट नॉट एक्सेसिव इन नेचर। मतलब कि आपके पास चीज़ें सीमित मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए जिनकी ज़रूरत आपको टाइम टू टाइम पड़ती रहती है लोगों को प्रोवाइड करवाने के लिए, ना कि आप ज़्यादा चीज़ों को स्टोर करके रखें अपने पैसे बचाने के लिए, क्योंकि वो आपके ऊपर उल्टा पड़ सकता है और आपके ऊपर कॉस्ट और ऐड कर सकता है वो, क्योंकि आपके ऊपर स्टोरेज ड्यूटीज़ लग जाएंगी और भी बहुत सारे लोगों को मेंटेनेंस के लिए आपको रखना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट की यहीं पे हम लोग बात करते हैं। तो तीसरे पॉइंट को आप देखिए, स्टॉक इज प्रॉपरली स्टोर्ड एंड सिक्योर्ड। अच्छे से मेंटेन करके रखना है, स्टोर करके रखना है, कहीं पे भी कोई भी चीज़ ख़राब ना होने पाए उससे पहले ही आपको निकाल देना है। FEFO और FIFO हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के। यहीं अगर चौथे और पाँचवें पॉइंट की बात करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इन्वेंट्री इज एक्यूरेटली ट्रैक्ड एंड अकाउंटेड फॉर, ऑर्डर्स आर फुलफिल्ड एफिशिएंटली एंड ऑन टाइम। मतलब कि इन्वेंट्री को आप लगातार मैनेज करते रहिए, चेक करते रहिए, देखते रहिए किन चीज़ों की कमी है ताकि आप सही समय पे उन्हें रीऑर्डर कर सकें और रिक्वायरमेंट को आप फुलफ़िल कर सकें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्रूशियल स्टेट्स हैं जहाँ पे हमें इन्वेंट्री कंट्रोल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहली जगह कौन सी है, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, जो फार्मेसी और हॉस्पिटल्स हैं
जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री कंट्रोल की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखते हैं, रिटेल्स है, होलसेल बिजनेसेस हैं, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग है, चौथा प्रोडक्शन है, पांचवा लॉजिस्टिक्स है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। इन सारी जगहों पे आपको इन्वेंट्री कंट्रोल की ज़रूरत पड़ जाती है। आगे अगर हम लोग इसी में देखें तो क्या लिखा हुआ है, बाय इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस कैन रिड्यूस कॉस्ट, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सीधी सिंपल सी बात है, जब आप सही टाइम पे सही चीज़ों को सही व्यक्ति तक सही मूल्य पे सही दाम पे पहुंचा देंगे तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन अपने आप ही एनहांस हो जाता है और लोग ज़्यादा आपके पास आने लगते हैं, क्योंकि आपके पास चीज़ें सही समय पर सही दाम पे उन्हें मिल जाती हैं। कस्टमर का मेन जो उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि उसे सस्ते में अच्छी चीज़ें, अच्छी सर्विसेज मिल जाएं। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आखिर फार्मेसी में इतनी ज़्यादा क्या आवश्यकता है इन्वेंट्री कंट्रोल की। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल इज अ क्रूशियल इन फार्मेसी सेटिंग बिकॉज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट पेशेंट केयर, सेफ्टी एंड बिजनेस एफिशिएंसी। क्या है? पेशेंट केयर, सेफ्टी और बिजनेस एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। कुछ और टर्म्स हैं जहाँ पे ये इंश्योरिटी देता है आपके बिजनेस को सस्टेनेबल बनाए रखने की। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकेशंस। कोई भी मेडिसिन आपके यहाँ पे ख़त्म नहीं हो पाएगी, इसकी आपको जानकारी सही समय पे मिल जाएगी। क्या लिखा हुआ है, इन्वेंट्री कंट्रोल हेल्प्स टू इंश्योर एसेंशियल मेडिकेशंस आर इन स्टॉक, रिड्यूसिंग स्टॉक आउट एंड डिलेड इन पेशेंट केयर। कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होगी तो पेशेंट की केयर डिले नहीं होगी, लेट नहीं होगा, सारे काम सही समय पे चलते रहेंगे। दूसरा क्या है, प्रिवेंट ओवर स्टॉकिंग, ज़्यादा कोई चीज़ स्टोर नहीं होने देगी। तीसरा, रिड्यूस मेडिकेशन एरर, किस तरीके से करेगी उसके बारे में भी लिखा हुआ है। एक्यूरेट इन्वेंट्री ट्रैकिंग हेल्प फार्मासिस्ट डिस्पेंस द करेक्ट मेडिकेशन और मेडिसिन, रिड्यूसिंग एरर्स एंड पोटेंशियल हार्म टू पेशेंट। क्या है, सही तरीके से मैनेज करने की वजह से आपके यहाँ पे कोई भी गलत दवाई स्टोर नहीं होती है, जिसकी वजह से आप पेशेंट को सही दवाई दे पाते हैं, सही मेडिकेशन उसे डिस्पेंस कर पाते हैं। इससे किसी भी तरीके के पेशेंट को हार्म होने से पेशेंट बच जाता है और इसी टर्म को आप रोक लेते हैं, जिसे आप मेडिकेशन एरर के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग स्टेप्स पे हो सकती है, प्रिस्क्रिप्शन के टाइम पे हो सकती है, बिलिंग के टाइम पे हो सकती है, काउंसलिंग के टाइम पे हो सकती है और भी बहुत सारे स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की, चौथे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि चौथे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। चौथे पॉइंट में देखिए क्या है, एनहांस पेशेंट सेफ्टी, उसी से रिलेटेड है। इन्वेंट्री कंट्रोल हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड रिमूव एक्सपायर्ड, रिकॉल्ड और कंटामिनेटेड मेडिकेशंस एंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी। इनमें से किसी तरीके की भी ड्रग आपके यहाँ पे अगर है तो उसे निकाल सकते हैं आप सही समय पे, जिससे कि पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर होती है। पांचवा पॉइंट क्या है, ऑप्टिमाइज स्टोरेज एंड स्पेस, इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल मैक्सिमाइज स्टोरेज कैपेसिटी, रिड्यूसिंग क्लटर एंड इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या है कि अगर आप सही चीज़ों को सही तरीके से सुरक्षित रखेंगे तो आपको कम जगह लगानी पड़ेगी और ज़्यादा प्रोडक्ट को आप स्टोर कर पाएंगे। क्लटर मीन्स होता है इधर उधर बिखरा हुआ, चीज़ों को बिखरा के नहीं रखना है इन्वेंट्री के अंदर। आपको जो चीज़ जहाँ है व्यवस्थित तरीके से रखी होनी चाहिए। छठवें पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, स्ट्रीमलाइन ऑर्डरिंग एंड रीस्टॉकिंग। इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपको जो इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर सिस्टम्स काम करते हैं वो सही समय पर ये सूचना दे देते हैं कि कब आपको ऑर्डर प्लेस करना है, जिससे कि आपके पास स्टॉक आउट की प्रॉब्लम नहीं होती है। आप चीज़ों को उपलब्ध करवाने के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं लोगों के लिए। सातवें पॉइंट की अगर बात करें तो सपोर्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्यूरेट इन्वेंट्री ट्रैकिंग हेल्प्स मैनेज इन्वेंट्री कॉस्ट, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड ऑप्टिमाइज बजट एलोकेशन। बात यहाँ पर साफ है कि आपको इन्वेंट्री अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो कॉस्ट कम हो जाती है, वेस्ट कम निकलता है, तो आपको बजट एलोकेशन में प्रॉब्लम्स आती नहीं है। तो आइए देखते हैं हमारे 8th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है,
फैसिलिटेट्स रेगुलेटरी कंप्लायंस, मतलब कि जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की, उनको आप मीट कर सकते हैं। मतलब कि आप कंट्रोल सब्सटेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं रखना है, एक्सपायर मेडिकेशंस को लगातार हटाते रहना है। 9वां है आपका एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इन्वेंट्री कंट्रोल्स इंश्योर्स दैट पेशेंट रिसीव देयर मेडिकेशन प्रॉम्प्टली, इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। सही तरीके से अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो लॉयल्टी को ये आगे बढ़ाता है, पुश करता है और साथ ही साथ एनहांस करता है। नेक्स्ट 10वां पॉइंट आप देखते हैं तो सपोर्ट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। इन्वेंट्री कंट्रोल डेटा हेल्प फार्मासिस्ट आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट लीडिंग टू कंटिन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। जब आप लगातार इन्वेंट्री को मैनेज करते रहते हैं तो आप सही चीज़ों को सही समय पर अपनी इन्वेंट्री के अंदर लेके आ सकते हैं, जिससे कि जो कस्टमर की नीड है उसे आप फुलफ़िल कर पाएंगे और कस्टमर के अंदर आपका लॉयल्टी बनेगी और फेथ बिल्ड होगा। लास्ट में आपको लिखना है एक नोट जो लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में, बाय इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम फार्मासिस्ट्स कैन इम्प्रूव पेशेंट्स केयर, रिड्यूस कॉस्ट एंड एनहांस ओवरऑल एफिशिएंसी। मतलब कि साफ है कि फार्मासिस्ट इफ़ेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल अप्लाई करने के बाद जो पेशेंट केयर है उसकी कॉस्ट को कम कर पाएगा, ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना पाएगा, कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएगा और साथ ही साथ ये सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे फार्मासिस्ट हो, फार्मासिस्ट का बिजनेस हो, आपका हॉस्पिटल हो, पेशेंट हो, सोसाइटी हो, सबके लिए ये अच्छा है। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर कोई चीज़ आपकी ऐसी क्वेरी रह गई है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। बाकी कल हम आ ही रहे हैं आपसे मिलने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 को लेके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ज्ञान को बढ़ाते रहिए। ज्ञान किताब की तरफ से इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।